गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ऑब्जर्विंग स्पेस और टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, तो टेलीस्कोप में हम लोग पढ़े थे कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। पहला कौन सा था? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और सेकंड टाइप क्या था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब क्या है। इसमें ज़्यादातर कौन सा प्रोसेस रहेगा? हमेशा इसमें हमेशा रहेगा रिफ्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमेशा किससे होता है? लेंस से। तो लिखना इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप only two or more than two lenses are used। ठीक है, but in the reflecting telescope mirrors ब्रैकेट में लिखना कॉनकेव एंड प्लेन are also used with lens, are also used with lens। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम मिरर भी यूज़ करते हैं और लेंस भी यूज़ करते हैं। किस में? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं। हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो अब डिस्कशन करते हैं अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में हमेशा दो लेंस तो फिक्स है। एक तो कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस रहेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक और कौन सा रहेगा? आई पीस। एक और कौन सा रहेगा? आई पीस। तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव लेंस में मिनिमम कितने लेंस होंगे? नहीं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कितने लेंस रहेंगे? दो लेंस मिनिमम है। पहला कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड कौन सा रहेगा? आई पीस। देयर आर टू लेंस, देयर आर टू लेंस। फर्स्ट कौन सा? ऑब्जेक्टिव। और सेकंड कौन सा? आई पीस। और इसमें हमेशा जनरली क्या होता है? साइज ऑफ द जो आई ऑब्जेक्टिव लेंस है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई पीस। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा उसका साइज हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। किससे? आई पीस से। इसका रीजन मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। उसका रीजन क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट क्या होना चाहिए? उस पर इंसिडेंट होना चाहिए। तो यदि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो या तो लाइट बीम कैसा आ रहा होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी टाइप में आएगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, उससे आने वाला बीम क्या हो जाता है? पैरेलल। उससे आने वाला बीम क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यदि ये पैरेलल बीम आएगा, इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ पर मीट करेगा? फोकस पर। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये सब कहाँ पर मीट करेगा? फोकस पर। ठीक है,
आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये सब कहाँ पर मीट करेगा, फोकस पर मीट करेगा। और उसके बाद क्या ये आई पीस पर इंसिडेंट होगा, ये किस पर इंसिडेंट होगा, आई पीस पर। और आई पीस इनका क्या बना देगा, इमेज फॉर्म करेगा। आई पीस क्या करेगा, इनका इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यदि कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या सपोज कर लेते हैं कि कहाँ पर है वो, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से आने वाला बीम कैसा होता है, पैरेलल। इनफाइनाइट से आने वाला बीम कैसा है, पैरेलल रहेगा। अब उसमें दो केस आते हैं, जिसमें से पहला मैंने बताया कि जो आने वाला इनफाइनाइट बीम है वो कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू किसका है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो इसके इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस पर। कहाँ पर बन गया, फोकस पर बन गया। और यदि इसके बाद ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, बीम आई पीस लेंस पर, तो आई पीस इनको क्या कर देगा, दोबारा से इनको साइज इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि कैसा इमेज है वो हमें पता चल जाता है किसकी हेल्प से, आई पीस की हेल्प से। ठीक, तो इसमें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब बीम किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक और होता है जिसमें बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, लेकिन बीम एक दूसरे के क्या रहती है, पैरेलल रहती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ये कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा लेंस, आई पीस। ये देखो, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसमें जो आने वाली इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल टू ईच अदर है, लेकिन बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यदि यहाँ पर कहीं पर भी इसका पॉइंट एफ है, ये पॉइंट क्या है, एफ, तो ये तीनों कहाँ पर मिलती हैं, फोकल प्लेन पर। ये तीनों या ये सभी इनफाइनाइट जो बीम है वो कहाँ पर मिलेंगी, फोकल प्लेन पर। कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी हमें, फोकल प्लेन पर। ठीक है, तो ये कन्वर्ज होके इस टाइप में आएगी, और ये, तो ये तीनों कहाँ पर मिल गई, फोकल प्लेन पर। जिसे हम क्या नाम बोलते हैं, फोकल प्लेन। when light incident beam of light is parallel to each other but not parallel to principal axis, then they meet up at the point which is called as focal plane. ठीक है, लिखो, ये लिख लेना। if the light beam is parallel to each other but not parallel to principal axis, then they meet at a point which lie in the focal plane, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर मिल गए तो क्या ये वापस से लाइट इस टाइप में ट्रेवल करेगी, और ये इसके बाद क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इसका इमेज हमें फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये इस टाइप में नहीं जाएगी, कुछ और टाइप में जाती है, लेकिन इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फिर आई पीस पर बनेगा। और यदि यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर है तो उसे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गई। चलो, तो ये किस केस में है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये किसके लिए है, रिफ्रैक्टिंग
टेलीस्कोप के लिए। लेकिन अभी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। कुछ कुछ क्या आने लग गई, प्रॉब्लम आने लगी। तो प्रॉब्लम क्या था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा लार्ज चाहिए होता था। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज क्या चाहिए होता था, लार्ज चाहिए होता था। उसकी वजह से जो टेलीस्कोप फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा क्या आने लगा, डिस्टरबेंस आने लगा। उसी के बाद यदि हम बात करें तो इसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब, इसे हम क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो कभी कभी टेलीस्कोप बनाने के केस में क्या होता था, लेंथ ऑफ द ट्यूब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेंथ ऑफ द ट्यूब भी क्या करता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमें लेंथ, उससे कम लेंथ मिल पाएगा, या फिर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टेलीस्कोप फॉर्म हो जा रहा था साइज वाइज। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और थर्ड प्रॉब्लम था कि जब भी हम लेंस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो रियल में क्या होता है, वाइट लाइट कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट लाइट्स का। जो भी लेंस पर लाइट इंसिडेंट होता है वो कौन सा लाइट रहता है, वाइट लाइट। और वाइट लाइट क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। विवग्योर पढ़ा है तो वाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ठीक है, तो जैसे ये लेंस पर इंसिडेंट होता है, लेंस का एपर्चर ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, तो वो अपने 7 डिफरेंट कलर में क्या होने लगता है, डेविएट होने लगता है। 7 डिफरेंट कलर में क्या होने लगता है, लाइट डेविएट होने लगता है। और उसी डेविएशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, क्रोमेटिक एब्रेशन। उसी डेविएशन को हमने क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिक एब्रेशन नाम दिया। तो उसकी वजह से जो वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा था, जो वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा था वो क्या 7 अपने डिफरेंट कलर्स में क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो उनको दोबारा कन्वर्ट करके वाइट लाइट में चेंज करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की जगह पर हम कौन से टेलीस्कोप यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उनके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे भी। ठीक है।